HVPNL से थे ना? चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद BOQ अपलोड करने का प्रोविजन अभी दिया हुआ है आपको। कुछ टाइम बाद क्या होगा, 15-20 दिन के बाद ये BOQ जो डॉक्यूमेंट है इसको भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे CBD डाउनलोड का है वैसे ही आप BOQ डाउनलोड को क्लिक करेंगे, आपके पास NIC फॉर्मेट का जो BOQ है वो डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट फॉर चेकिंग कि आप उसे देख सकें। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट जो है एज इट इज यहां से जो है पुश हो जाएगा आगे, जब आप आगे टेंडर पुश करेंगे। उसके बाद है थर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तो आपने कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के टाइम पे जो हमने प्रोविजन दिया हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अगर वहां पे आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और सिस्टम से पुश हो जाएगा। अगर आपने वहां पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा, अगर आप करना चाहेंगे अपलोड तो कर सकेंगे। देन अदर डॉक्यूमेंट। अब जो आपकी ड्राइंग्स वगैरह थी, सपोज आप ड्राइंग अपलोड करना चाहते हैं तो ड्राइंग जो है आप अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी जो आपकी ड्राइंग्स होंगी वो जो है अपना ई टेंडरिंग पोर्टल है वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब अपलोड कर देंगे तो आपको उसके बाद जो वेरीफाइड का टिक बटन दिया हुआ है उसको टिक करना है, अपलोड करना। नाम डालो, बाकी दोनों रहने दो, ऊपर BOQ डाल दो। अमित ये बाकी क्यों वेरीफाई करने थे? अमित है, चेक करना ठीक है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे सिर्फ वही वेरीफाई करने हैं, बाकी नहीं। चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अब आपके पास बटन है यहाँ पे सबमिट टेंडर टू जैपनिक। सबसे नीचे ग्रीन बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस बटन को क्लिक करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, सबमिट मत करना अभी, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे जो आपका मेटा डाटा होगा वो सारा का सारा जो है ई टेंडरिंग वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो मैनुअल ओपन करना ई टेंडरिंग वाला। नीचे आ जाओ नीचे। पेज नंबर 15, 15 पेज नंबर। अब जब ये ई टेंडरिंग साइट पे डाटा चला जाएगा तो इसमें जैसे बाकी इंफॉर्मेशन आपको दिखती थी
मेटा डाटा की, टेंडर के डाटा की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास विजिबल होगी, एक्सेप्ट जब आप पब्लिश डेट के नीचे जाएंगे। आगे करना, और आगे। ये पब्लिश डेट आ गई। पब्लिश डेट के जब आप नीचे जाएंगे, स्क्रीन 2 पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखाई देगा? इनिशिएटेड का लेबल। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट आपने इनिशिएट कर दिए हैं लेकिन अभी वेरीफाई नहीं किए। दैट मीन्स कि ये वाला डाटा जो है ई टेंडरिंग साइट के पास पहुंच गया, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को इनिशिएट कर दिया, लेकिन अभी जो है वो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई नहीं किए हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आप इसके साथ वेरीफाई का लिंक है, ई टेंडरिंग साइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी उसके डॉक्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखिए चेंज किया है। पहले हम क्या करते थे कि ई टेंडरिंग साइट के ऊपर हमारे को सारा टेंडर का डाटा दिखता था, हम वहां पे एक्शन लेते थे, और नेक्स्ट करने के बाद हम जो है, जो ई टेंडरिंग का डाटा वहां पे हमारा पहुंचा है उसको हम चेंज कर सकते थे, या कुछ उसमें चेंजेस किए नहीं किए, देन उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलते थे। और डॉक्यूमेंट हमारे एट द एंड ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होते थे। ठीक है, अपलोड भी करते थे, वेरीफाई भी करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट आपके पहुंचे हैं वहां पे, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, उनको साइन करना है। जैसे कि आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को करना है। तो जैसे ही आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद एक स्क्रीन ओपन होगी। नेक्स्ट करो। अब इस स्क्रीन पे उस वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि डॉक्यूमेंट का टेंडर रेफरेंस नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है, मतलब पीडीएफ है या एक्सेल है, डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट वेरीफाई है या नहीं है। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट को यस करते हैं और सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आप नो कर देते हैं, ठीक है, वेरीफाई होने के बाद क्या इसका वेरीफाई होने का मतलब ये हो गया कि आपने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ओके है आगे मेरा टेंडर प्रोसेस करने के लिए। अगर आपको लगता है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया और व्यू करने के बाद आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट गलत हो गया मेरे से अपलोड, तो मैं क्या करूं, तो आपने क्या करना है, आपने नो करके उसको सेव कर देना है। जब आप नो करके सेव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है एज ए नॉट एडमिट दिखाई देगा। ठीक है, नॉट एडमिटेड। नॉट एडमिटेड का मतलब हो गया कि उस डॉक्यूमेंट को आप HEWP सिस्टम से दोबारा भेज पाएंगे। नेक्स्ट करना, आगे करो, आगे करो। जैसे ये वाला नहीं नहीं मेरे को, अच्छा, सॉरी, हाँ, जैसे हमने नो करके सेव कर दिया इसको, तो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, नॉट एडमिटेड। अब नॉट एडमिटेड का मतलब ये हो गया, या तो मैं अगर दोबारा से इसको वेरीफाई करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, अदरवाइज मैं जो है दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूं। और दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस जो रहेगा वो उसी स्क्रीन से करना है जो स्क्रीन आपको दिखाई थी। वहीं से आप जो है री अपलोड का बटन एक बार वो स्विच करना। अरे स्विच यार, अमित आप ऑपरेट करो ना यार। स्विच स्विच। हाँ, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना साइड, री अपलोड का जो बटन दिख रहा है, ठीक है, वो री अपलोड के बटन से ही आपने दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और देन सबमिट करना है। ठीक है, जब आप यहां से सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट दोबारा वहां पे पुश हो जाएगा, वहां पे उस प्रीवियस वाले डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर देगा, और देन अगेन वो इनिशिएटेड उसमें दिखाई देगा आपको। अब आ जाओ दोबारा उसी पे। वहीं आ जाओ दोबारा। ओके, देन अगर आप इसको यस करके सेव कर देते हैं तो ये एडमिटेड स्टेज में आएगा। नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन।
आपने इसको ओपन किया, यस किया, सेव किया, तो ये एडमिटेड हो जाएगा। ऊपर करो। ठीक है, तो इसकी स्टेज चेंज हो गई, दैट मीन्स ये इनिशिएटेड स्टेज से ये एडमिटेड स्टेज पे आ गया। नेक्स्ट। देन यही प्रोसेस आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए करना है जितने भी आपने अपलोड किए। जब ये सभी डॉक्यूमेंट का स्टेटस एडमिटेड हो जाएगा, तभी आप आगे जो है प्रोसेस कर पाएंगे टेंडर के लिए। अगर इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का प्रोसेस मतलब एडमिटेड नहीं होता है, तो वो आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, फोकस थोड़ा सा यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम वहां पे जाकर के डॉक्यूमेंट चेंज चेंज कर पाते थे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो प्रक्रिया है वो ई टेंडरिंग के ऊपर बंद हो गई है। वो जितनी भी अपलोडिंग की वो रहेगी, वो सारी की सारी HEWP के थ्रू रहेगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वही अपलोड करें जो कि आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो वहां पे, और वो एक्चुअल वही डॉक्यूमेंट हो। ऐसा ना हो कि वो टेंडर मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट या ड्राइंग अपलोड करते हुए आप किसी और टेंडर डॉक्यूमेंट की ड्राइंग अपलोड कर दें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वही अपलोड कीजिएगा जो कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो। जब आप प्रोसीड कर देंगे, तो प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने एडमिट किए हैं उनको साइन करना है। आपका जो DSC लगा हुआ होगा उससे सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर करने के लिए आप इंडिविजुअल साइन वाले बटन को क्लिक करेंगे। साइन वाले बटन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, इस तरह से एक विंडो पॉपअप होगी आपके पास। आप उसमें जो है साइन फाइल पे क्लिक करेंगे। आपको एक क्या कहते हैं पॉपअप आएगा DSC वेरीफाई करने के लिए, 1234 मतलब जो भी आपका पासवर्ड होगा DSC का वो डाल के आप उसको साइन कर सकते हैं। जब आप इसको साइन कर देंगे, साइन करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट जो है एडमिटेड हो गया और साइंड हो गया है। ठीक है, इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद जो है आपका जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप इन द सेंस कि पहले जब आप टेंडरिंग प्रक्रिया करते थे जो पहला स्टेप था वो अब आएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपने जब साइन कर दिए, उसके बाद जो है आप नॉर्मल जो आपका टेंडरिंग का प्रोसेस है वो रहेगा। क्योंकि इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा उस टेंडर के लिए, और आप जो है फर्दर आगे की एक्टिविटी करके टेंडर को पब्लिश कर पाएंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन हो? बाकी टेंडरिंग की प्रक्रिया वही है जो पहले थी। ठीक